Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, good morning. How are you all? Very good. ओके बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एयर पैसेज वे. यस, लर्न किया था आप लोगों ने. ओके जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है द लंग्स. जब हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर लिया तो उसमें हमने बात की थी गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. तो हमने कहा था ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से टू पार्ट्स थे? यस, वन इज एयर पैसेजवे एंड सेकंड इज द लंग्स. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एयर पैसेजवे पढ़ लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास बेटा आ जाता है लंग्स. अब जितनी भी एल्वियोलाई होती हैं बेटा वो वन साइड उनकी जो होती है ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग. वो एक लंग्स के अंदर जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. लंग्स क्या होते हैं? लंग्स हमारे पास जो है वो स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्जी क्या होते हैं? जिनके अंदर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है. जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर घर में जो है वो डिश वॉश के बार के साथ जो है वो स्पंज मिलता है, वो स्पॉन्जी होता है. वो सारे सोप को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है. बिल्कुल इसी तरह हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्पॉन्जी होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक किसे कहते हैं? जिनके अंदर सिकुड़ने की और फैलने की सलाहियत मौजूद हो. वन पेयर ऑफ लंग्स जो है वो हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि हमारी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. लंग्स के ऊपर जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. अब ये जो रिब मसल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स. इन रिब्स का या जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना. अब लंग्स के नीचे एक काफ़ी मोटी जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं डायाफ्रैगम. जो लेफ्ट लंग होता है बेटा वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द राइट वन, और इसके अंदर टू लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जबकि जब हम दाई साइड वाले लंग्स की बात करें या राइट लंग की बात करें तो वो बिगर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन. ठीक है, और उसके अंदर 3 लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन का या जो ब्लड की तरसील होती है उसका काम करती हैं. लंग इज इनक्लोज्ड बाय द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन विद फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब जो लंग्स होते हैं उनके बाहर और अंदर एक बारीक मेम्ब्रेन मौजूद होती है. उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. और ये दो होती हैं, एक होती है इनर अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, इनर एंड आउटर. अब ये जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा इनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? इनके दरमियान में एक फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ये थे जी लंग्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अब जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा सांस लेने का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, तो इसमें बेटा हमारे पास 2 प्रोसेस आ जाते हैं. एक हमारे पास है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, जबकि दूसरा स्टेप इसका होता है एक्सोलेशन. ठीक है, यानी कि इंस्पिरेशन में हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाएंगे. ऑक्सीजन किस तरह से अंदर जाएगी? सबसे पहले क्या होगा कि जो रिब्स मसल्स हैं, जो हमारी पसलियां हैं, उनके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी रिब्स जो हैं वो बेटा ऊपर की तरफ उठ जाएंगी. अब जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो जो डूम शेप्ड जो है वो आपने अभी बताया मुझे बैंक की ब्रांच का नाम, अब वो जो डोम शेप डायाफ्रैगम होता है वो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा. मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये एक सेकेंड. ये देखें,
अब यहाँ पे ये जो डायाफ्रेगम है, जैसे ही रिब्स ऊपर की तरफ उठी उसके साथ ही ये जो डायाफ्रेगम है ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे जो सरफेस एरिया है बेटा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएंगे एंड प्रेशर विद इन देम, और उनके ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एयर जो है वो तेज़ी के साथ बाहर से अंदर हमारे लंग्स में आएगी ताकि एयर प्रेशर को मेंटेन कर सके। ओके जी, अब एयर हमारे अंदर आ गई, इसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन और एक्सोलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एयर को एक्सेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जब जो है वो लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो जाएगा तो वो एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रेजेंट हैं उसे बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। अब इसे बॉडी से बाहर कैसे एक्सपेल किया जाएगा, जो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो क्या होंगे, वो दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे और रिब्स जो है वो अपनी पुरानी असल पोजीशन में वापस आ जाएंगी। जैसे ही जो है वो रिब्स अपनी असल पोजीशन में वापस आएंगी, जो डायाफ्रेगम है वो भी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। अब जब होगा तो इससे क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, लंग्स जो है वो उस एयर को अपने अंदर से बाहर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। अब लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और हवा जो है वो उनकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, दो डायग्राम्स हैं जिसमें एरोस का निशान ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके नतीजे में रिब्स ऊपर को उठ जाएंगी, मसल्स भी ऊपर को उठ जाएंगे, जो डायाफ्रेगम है वो लोअर हो जाएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सेकंड डायग्राम देखें जिसमें रेड एरो का जो निशान है वो नीचे की तरफ है, उसमें एक्सपायरेशन और एक्सोलेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। जैसे ही रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, डायाफ्रेगम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स जो है वो अपने अंदर मौजूद हवा को बाहर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे ताकि प्रेशर को इक्वलाइज कर सके। अब जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है बेटा, इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसके ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर वो एक्टिव हो जाता है। जब हम नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो आपका जो ह्यूमन ब्रीथिंग रेट है बेटा वो क्या है, वो 16 to 20 मिनट्स पर मिनट है। ठीक है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हम एक दफ़ा में कितनी, एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, 16 से 20 दफ़ा। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से उसे बॉडी से बाहर रिलीज करना जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा। ये था बेटा हमारा आज तक का लेक्चर। यहाँ पे जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस वाला। अच्छा जी, आज आप लोग का टेस्ट था। नाउ ओपन योर रजिस्टर्स फॉर टेस्ट। सबसे पहले जो है वो आप लोग मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डे एंड डेट पुट करेंगे। नेक्स्ट आप लोग जो है वो क्लास वर्क की हेडिंग देंगे और उसके बाद जो है वो आप लोग इसे लिखना स्टार्ट कर देंगे।
टेस्ट में हम लोगों ने जो है वो लिखना क्या क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ जाता है डिफाइन लेंटिकल्स।